और मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि ये जो माँ का यहाँ पे मंदिर है, यहाँ की मान्यता है कि आप संसार में आप कहीं भी जा सकते हो, पर जब तक यहाँ से बुलावा नहीं है आप यहाँ पे नहीं आ सकते। मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि सब लोग रील के बारे में जैसे बताते हैं, लेकिन रील हमें हमारे कल्चर से भी कभी कभी जोड़ देती है। जैसे ये मंदिर का मैं आप सभी को इस नवरात्रि पे आप सभी को बधाई देता हूँ और प्रणाम। ये देवभूमि उत्तराखंड है। इस देवभूमि में आप अगर हल भी लगाओगे तो कहीं ना कहीं से कोई शिला, शिवलिंग या माता की मूर्ति जरूर प्रकट होगी। लेकिन जिस प्रकार उत्तराखंड को हम प्रमोट कर रहे हैं टूरिज्म के लिए, ये शायद इसको हम टूरिज्म की जगह हम इसको दिव्य टूरिज्म की तरह हमें प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि आप किसी भी जिला राज्य में चले जाओ, जितनी यहाँ पर माता की मूर्तियाँ या भगवान के पुराने स्थल होंगे शायद ही कहीं और मिलेंगे आपको। जी, ये मेरा व्यक्तिगत सोचना है। और दूसरे में यह है कि हम उत्तराखंड के जो लोग हैं, बहुत हम सदियों से प्रकृति से और देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं। ये लोगों को शायद लोगों का कल्चर जैसा भी हो, हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम अपना हम ज्ञान का वर्धन करते हैं, वैसे ही हमें अपने धार्मिक ज्ञान का भी वर्धन होना चाहिए। जिस प्रकार हमें हमारे पूर्वजों के बारे में पता लगेगा, हमारी संस्कृति के बारे में पता लगेगा, जिस प्रकार हमारे वेद पुराण के बारे में पता लगेगा, जब तक हम अपने आसपास के मंदिर नहीं घूम पाएंगे, तो देश विदेश में जाके अगर हमने कुछ घूम भी लिया तो उसका आधार क्या होगा, जब हमको खुद का आधार नहीं पता होगा। हमें हमारा जो आधार है हमें उसके बारे में तो पता होना चाहिए कि हम देवभूमि उत्तराखंड से हमारे आसपास क्या मंदिर है, उसकी क्या मान्यता है। ये अगर हम खाली राजस्व की बात करेंगे तो इतिहास आधा रह जाएगा। बात करेंगे हम देवगढ़ की। देवलगढ़ को गढ़वाली में देवगढ़ भी बोलते हैं और दिलगुड़ भी बोलते हैं। दिलगुड़ का मतलब हुआ दिल मने हृदय और गुड़ मने गढ़। ऐसा गढ़ जो राजा को प्रिय था, जो प्रजा को प्रिय था, जो सबको प्रिय था, उस स्थान का नाम दिलगुड़। देव बोलते हैं छोटे मंदिर को। और देवल हो गया हिंदी में जिस स्थान पे देवलों की अधिकता थी, छोटे छोटे देवल थे। इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन समय में यहाँ पर छोटे छोटे देवल थे। गौरजा माई का देवल, राजस्वी का देवल, सत्यनाथ जी का देवल, मुनि मनोहर का देवल, लक्ष्मण का देवल। देवलों की अधिकता के कारण जो है इसका नाम जो है देवलगढ़ पड़ा। पवानों और जागरों में इसको धौलागढ़ कहा गया है। हम अगर 25-30 साल पहले की बात करें तो लेटेलाइन झाड़ी नहीं होती थी। सारे ढोले भील पाखंड जो थे वो धौला के फूलों से लाल हुआ करते थे। तो धौला लकड़ी की बहुतायत के कारण भी इस स्थान का नाम धौलागढ़ कहा गया है। अब जब हम इतिहास की ओर आते हैं तो देवगढ़ का जब इतिहास आता है तो महाराजा अजयपाल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। महाराजा अजयपाल महाराजा कनकपाल की 37वीं पीढ़ी में पैदा हुए थे चांदपुर गढ़ी में। और चांदपुर गढ़ी से सन 1512 में वो उन्नत श्रीयंत्र को सजा धजा करके या इस स्थान पे लाए थे। यहाँ पर त्रिमंजिल भवन का निर्माण कराया। भवन की तीसरी मंजिल में भगवती राजश्री का जो मूल यंत्र है, उन्नत श्रीयंत्र, उसके साथ में महेश मर्दिनी यंत्र और कामेश्वरी यंत्र, साथ में बटुक भैरव की उन्होंने स्थापना करी थी। और दूसरी मंजिल में जो है राज परिवार रहा करता था। तीसरी मंजिल में राजा के सिपाल सार रहा करते थे। तो 5 साल जो है महाराजा जयपाल यहाँ पर रहे देवगढ़ में। उसके बाद उन्होंने निकटवर्ती जो छोटे छोटे गढ़ थे, आपका आंध्रगढ़ हो गया। आंध्रगढ़ जो है बुगाड़ी के ऊपर है, उसको आंध्रगढ़ ही बोलते हैं गाँव के लोग। आंध्रगढ़ हो गया। उसके बाद उनकी सेना चली न्यालगढ़ की ओर, न्यालगढ़ पे कब्जा किया, फिर बेलगढ़ पे कब्जा किया, फिर कठलीगढ़ पे कब्जा किया। दूसरे दिन जो है भटोली तब चले तो गढ़खालगढ़ पे कब्जा किया, गहरखालगढ़ पे कब्जा किया, श्रीनगर नहीं बल्कि सिरगुड़गढ़ पे कब्जा किया। और उसके बाद राजधानी वो सिलने लगे। अब आते हैं हम राजश्री मंदिर पे। राज राजेश्वरी की स्थापना महाराजा अजयपाल के द्वारा 1512 में की गई थी। भगवती राज राजेश्वरी के दर्शन के लिए देश विदेश से भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और सोशल मीडिया का और पत्रकार साथियों का, चाहे वो इलेक्ट्रिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, आज जो है भगवती का प्रचार प्रसार जो है विदेशों तक फैल चुका है। लोग जो है ढूंढ करके यहाँ आ रहे हैं। महाराजा जयपाल के साथ अब कौन लाए महाराजा जयपाल को यहाँ? महाराजा जयपाल के सिपाल साहब वाकटे साहब, ये किसी की कुलदेवी है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। पवार परमार भंडारी कनारी रावत टोटला कुंवर बिठू धनाई नेगी चौहान बुटला फरसान राणा रौठान रमोला गुसाई बरसाल आदि आदि ठाकुर मूल रूप से राजश्री इन ठाकुरों के सजान हो गए। मूल रूप से टेरी राज खानदान से संबंधित राजा जयपाल जो थे वो पवार जाति के थे। और उनसे संबंधित, उनके खानदान से संबंधित, जो उनके दरबार से संबंधित लोग रहे हैं, उनियाल हो गए,
रतौड़ी हो गए, खनौड़ी हो गए, सकरानी हो गए, बिजलाल हो गए, भट्ट हो गए, नौटियाल हो गए, नौडियाल हो गए, जोशी हो गए, आदि आदि जो पंडित हैं उनकी भी एक कुलदेवी कही जाती है। भगवती राजराजेश्वरी का प्राण कहा जाता है श्रीयंत्र, और महाराजा अजयपाल ने जो है यहाँ पर उन्नत श्रीयंत्र की स्थापना की थी, जो कि आज भी विद्यमान है। और उत्तराखंड में अगर कहीं उन्नत श्रीयंत्र है प्राचीन, वर्तमान में बना रहे हुए, लेकिन जो प्राचीन है वो इसी पीठ में आज भी विद्यमान है। इस पीठ में जो है अखंड ज्योति की परंपरा यथावत रखी गई है, दैनिक हवन की परंपरा यथावत रखी गई है। नवरात्र और विशेष अवसरों पर रात्रि के हवन का भी यहाँ पे आयोजन होता है। और श्रीयंत्र में जो है सकल ब्रह्मांड की कल्पना की गई है। सकल ब्रह्मांड के प्राणी हो गए, सकल लोक हो गए, सकल शक्तियों का उसमें समावेश माना जाता है। इसलिए श्रीयंत्र को यंत्रराज कहा गया है। और ये कहा गया वेदों में कि यतस्य भोग न तत् मोक्ष, यतस्य मोक्ष न तत् भोग, श्री सुंदरी सेवत प्राणाम भोग मोक्ष कर सेवा। अर्थात अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना से ऐसे योग मोक्ष में से एक चीज़ मिलेगी, केवल श्री सुंदरी श्री राजराजेश्वरी के पूजन अर्चना और दर्शन से जो है ऐसा योग और मोक्ष एक साथ मिलता है। इसलिए हिंदू सनातनी धर्मावलंबी राजाओं और जितने हमारे पूज्य शंकराचार्य हैं, जितने 12 पंथी योगी हैं, उनकी भी जो है ये कुलदेवी कही जाती हैं। भगवती के आशीर्वाद पाने के लोग जो है देश प्रदेश और विदेशों से यहाँ पर पहुँचते रहते हैं। और यहाँ से भगवती की जो है वो फूल पिठाई और जो यज्ञ कुंड की भभूत है वो बड़ी चमत्कारी मानी जाती है, उसको अपने घरों को ले जाते हैं और देश विदेशों को भी भेजते हैं लोग। नाम कुंजिका प्रसाद उनियाल है और मैं यहाँ पर बचपन से हूँ। मेरी प्राइमरी शिक्षा दीक्षा यहीं पे हुई है और मैं सेवानिवृत्त शिक्षक भी हूँ। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों के घर में धन की बरकत होती रहे, आपके बच्चों के मन मस्तिष्क में माँ सरस्वती का वास होता रहे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है बहुत अपने हिंदू धर्म के प्रति जागरूक रहे, सचेत रहे और हमारा धर्म सुरक्षित रहे। इस हेतु मैं आप सबको पुनः ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मंदिर जैसे कि कुंजापुरी, चंद्रबदनी, सुरखंडा, इन्हीं में से ये काफ़ी सुंदर मंदिर जो कि एक गांव के ऊपरी हिस्से में है, काफ़ी अच्छा है। नहीं, ऐसा मंदिर तो नहीं सोचा था, ये काफ़ी वैसा पौराणिक मंदिर है। अगर आप यहाँ उत्तराखंड में आए तो यहाँ ज़रूर इस मंदिर में आएंगे। काफ़ी अच्छी लोकेशन पे। और मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये मॉडर्न टाइप का नहीं है, ये पौराणिक मंदिर है जैसे मंदिर होते ही थे। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसको मॉडिफाइड नहीं किया गया है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे मंदिरों में जो पुराने उनके जो स्वरूप है उसी में आज ये मंदिर है। तो ये तो साक्षात देवी के जो है दर्शन अब लग भी रहा है कि मतलब बड़ा सुकून मिल रहा है यहाँ आके। और हम लोग तो बार बार आना चाहेंगे, क्योंकि हमारी कुल की देवी भी भगवती राजराजेश्वरी है, तो उसके चरणों में आ जाए। और बहुत हाइट वाली जगह है, रास्ते में भी बड़ा एक सुकून महसूस हो रहा था, क्योंकि भीड़ भाड़ से अलग एकदम प्राकृतिक वादियों में ये मंदिर है और बड़ी हाइट पे, बहुत अच्छा है यहाँ पे।